हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेशन को तो कवर कर लिया है। रिलेशन पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कर लिया है। दो सेट के बीच कैसा रिलेशन होता है ये हमने देख लिया है। तो और आज की क्लास में हम करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन का ही एक टाइप है जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और करते हैं फंक्शन पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट में हमने देखा था वहां पे हमने क्या पढ़ा? संबंध। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब होता है काम करना। ठीक है, तो इसको हम मैथ्स में बाद में देखेंगे। देखिए, पहले आप टीवी सब लोग चलाते हैं, ठीक है, और टीवी में हम क्या करते हैं? रिमोट भी चलाते हैं। ठीक है, तो रिमोट में आपने देखा होगा रिमोट के जो बटन होते हैं इस तरह से, ठीक है ना, कुछ बटन होते हैं, यहाँ पे कुछ प्लस होता है और यहाँ पे कुछ ऐसा माइनस लिखा होता है। एक ऐसा बटन भी आपके पास होता है जहां पे आपका ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो? प्लस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम आपका बढ़ता है। ठीक है, वॉल्यूम आप बढ़ाते हो तो प्लस का बटन आप दबाते हो। ठीक है, सेकंड, उसमें इस तरह का एक बटन होता है जो एक ही बटन होता है जिसके ऊपर में आपके पास प्लस होगा और नीचे आपके पास माइनस होगा। ठीक है, तो आप जब ऊपर के बटन को दबाओगे तो यहाँ भी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कहोगे कि ठीक है, हमारा रिमोट जो है फंक्शन अच्छे से कर रहा है। ठीक है, मीन्स वो दो बटन में प्लस लिखा हुआ है, यानी कि वो दोनों बटन को जब आप दबाओगे तो वो आपका वॉल्यूम तेज करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास माइनस का बटन होगा उस माइनस के बटन से आप वॉल्यूम को कम करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम को चाहे आप ये वाला सिंगल बटन दबाओगे चाहे आप ये वाला दबाओगे तो आपका जो है रिमोट आप कहोगे ठीक है, हमारा बटन जो है सही से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए आप प्लस का दबा रहे हो और आपका चैनल चेंज हो रहा है तो आप क्या करोगे? ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ये रिमोट आपका जो है फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बिगड़ चुका है। या फिर आप इसको दबा रहे हो, माइनस को दबा रहे हो और आपका जो है माइनस का बटन जो है दब तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, कोई भी उसमें फंक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में मैं यहाँ पे दो सेट ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दो सेट ले रही हूँ। सेट ए मेरे पास है और ये सेट बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी। यहाँ पर एक एलिमेंट्स 1 2 और 3। ठीक है, ए बी और सी, इस तरह के इसमें एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो संबंध में पढ़ा था, जो हमने रिलेशन में पढ़ा था, तो ये एक्स होता था और ये आपका वाई होता है। इसको आप इमेज कहते हो, इमेज, और ये आपका क्या था? प्री इमेज। प्री इमेज, ये आपका इमेज है और ये आपके प्री इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या कहा, हम रिमोट के बटन पे क्यों गए? ताकि आपको डेली लाइफ में जो आप काम करते हो, सबके पास टीवी है, सबके पास रिमोट होता है। ठीक है, अगर आपका बटन जो है क्या हो रहा है, फंक्शन क्या होता है, जब यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट्स है प्री इमेज में हर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज हो, कुछ ना कुछ इमेज हो, यानी कि ये कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये फंक्शन है, ये क्या है? आपका फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा कोई फंक्शन इस तरह से है। ठीक है, ये है, तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि हम इस वाले बटन को दबाएंगे तो तब भी आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और रिमोट में इस तरह का बटन होता है तब भी आपका वॉल्यूम तेज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कहूँ 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, इस तरह का फंक्शन है। यानी कि अगर मैं इस 1 का इमेज लूं तो वो ए पे आ रही है और 2 की इमेज लूं वो भी ए पर आ रही है। ठीक है, यहाँ से 3 की इमेज कितनी है? 3 की इमेज बी है। ठीक है,
तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फंक्शन है। ठीक है, आई बात समझ में, ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दो हमारे पास सेट दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट में आपके ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है, और देखिए दूसरे सेट में क्या है, अमन, ए की इमेज अमन है, ए की इमेज अगेन जो है अंकित है। ठीक है, और बी की इमेज क्या है, बलजिंदर, और सी की इमेज है चंदू, और डी की कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये एक एलिमेंट जो है दो काम कर रहा है, दो फंक्शन ये कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ से आप क्या कहेंगे, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन का, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, every elements of a set A, every elements of a set A will have an image. सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, कम से कम एक इमेज होनी चाहिए। Every elements of A will only one image in set B. और सेकंड बात क्या है, इमेज तो होनी चाहिए लेकिन उसकी एक ही इमेज होगी। ठीक है, उसकी एक ही इमेज होगी, जैसे हमने यहाँ पे सेट ए मान लिया और ये आपका सेट बी है। ठीक है, पिछले वाला एग्जांपल ही हम लेंगे 1 2 3 ए बी और सी। ठीक है, क्या कहा है, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट्स, ए सेट के हर एलिमेंट्स की कम से कम एक ही इमेज होगी, और यहाँ पे क्या लिखा, ओनली वन इमेज, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दो इमेज नहीं आनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सेट फंक्शन का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कि सेट ए के एलिमेंट्स के प्रत्येक एलिमेंट्स की कम से कम एक इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है सेट का, फंक्शन का, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन का एक यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रखा है, ए सेट के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और बी सेट के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं अमन, अंकित, बलजिंदर और चंदू और एकलव्य। ठीक है, अब देखो पीछे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या थी कि ए सेट का एक ओनली वन इमेज। अब यहाँ पे देखिए ए की दो इमेज बन रही है, अमन भी है ए का और अंकित भी है। मीन्स यहाँ पे जो सेट है तो क्या लिखा हुआ, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज, एक इमेज होनी चाहिए ए, और ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंस हैज अ टू इमेज इट इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए ए की दो इमेज बन रही है बी सेट में, मीन्स यहाँ पर ये जो है ये आपका फंक्शन नहीं है। जैसे हमने आपको रिमोट का एग्जांपल बताया कि जब आप क्या कर रहे हो, दो एक ही एलिमेंट से आप क्या कर रहे हो, एक ही बटन से दो काम हो रहे हैं। ठीक है, एक ही बटन से आपके दो काम हो रहे हैं। आप प्लस का बटन दबा रहे हो तो उससे आपके क्या हो रहे हैं, उससे आपका एक तो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड आपका चैनल भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तब आप कहोगे कि यार ये रिमोट जो है आपका खराब हो गया है, या रिमोट आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब एक ही बटन से आपके दो काम हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो ए सेट है उसके जो इमेज है, उसकी जो इमेज बनेगी वो एक ही बनेगी सेट बी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होता है। अब डोमेन हम किस तरह से निकालते हैं, फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए सेट ए में ए बी सी और डी, तो ये इसका हम डोमेन निकालेंगे, यानी कि इसका प्रांत हम निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए जब हम रेंज निकालते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स में या सेकंड सेट में क्या होंगे, जो रिलेशन जो आपके पास आएगा, क्योंकि हमने आपको क्या कहा है कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन का टाइप है। ठीक है, तो रिलेशन जो आएगा तो रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके रेंज हो जाएंगे, वो आपके परिसर हो जाएगा। कोडोमेन क्या होगा, सेकंड सेट। ठीक है, सेकंड सेट। अब देखिए कुछ बच्चे कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। अब रिलेशन में देखिए, रिलेशन में हमारे पास क्या होता था, रिलेशन में हमारे पास
कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम कहते हैं 1 2 3 A B C, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम फंक्शन किसको कहेंगे, जब इसकी एक इमेज होगी, इसकी एक इमेज होगी और इसकी एक इमेज होगी, तभी ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा A और B। अगर इस तरह से आपका आ जाता है कहीं पे 1 2 3 A B और C, अगर इस तरह से आपका आ जाता है 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है और C की कोई इमेज ही नहीं दे रखी है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, कहाँ पे, सेट B में, ठीक है। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, जैसे अमन, अंकित, बलजिंदर, चंदू और एकलव्य। इन अ फंक्शन डोमेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट। यहाँ जो फंक्शन में जो है डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेट ए में या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, उसके डोमेन होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने फंक्शन को पढ़ लिया है कि फंक्शन क्या है, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे और फिर उस एग्जांपल से हम फंक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है क्या हो जाएगी, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध बी का जो संबंध है वो फलन f एक फलन कहलाता है, एक फलन कहलाता है, फलन का मतलब उसका फंक्शन कहलाता है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का, समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में समुच्चय बी में एक और केवल एक, यानी कि वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक, केवल एक प्रतिबिंब बन होता है, यानी कि इमेज होती है, इसका प्रतिबिंब यानी इमेज उसकी, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, वो आपका फंक्शन है, यानी कि आपका फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, फलन क्या होता है, इस तरह का हमने बनाया था फलन में, अगर इसमें 1 2 3 हैं, ए बी और सी एलिमेंट्स हैं, तो देखिए 1 की इमेज 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की क्या होगी, सी होगी। तो ये आपका क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या बन रही है, वन एंड ओनली वन क्या है, यहाँ पे इमेज बन रही है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है। सेकंड हमने ये कहा था आपको कि फंक्शन क्या और क्या क्या होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, तो 1 2 3 ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की इमेज ए है, ठीक है, 2 की इमेज बी है और 3 की कोई इमेज ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, आपको कहेंगे इट इज नॉट
function. It is not a function. अब थर्ड केस हम पढ़ेंगे। अगर किसी फंक्शन में आपका 1 2 3 a b इस तरह से आता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 की इमेज क्या है, a है, और 2 की इमेज भी a है, 3 की इमेज यहाँ पर c है। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का एक ही इमेज है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 की एक ही इमेज है और 2 की भी, तो ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है। ये आपका ये a है और ये आपका b है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है। थर्ड केस आपको क्या बताया था, ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है। 1 2 3 a b और c, ठीक है, इस तरह का बन रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 की इमेज a है और 1 की इमेज आपकी b भी है, ठीक है। 2 की इमेज b बन रही है और 3 की इमेज c बन रही है। तो यहाँ पे देखो 1 की दो इमेज बन रही है, 1 की दो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो है ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। इसको आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट्स के दो इमेज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहेंगे, ये आपका फंक्शन है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर एक संबंध परिभाषित है। n पर r जो परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r जो है, r आपको गिवन है, क्या है r, x, y such that y is equal to 2x, ठीक है। तो यहाँ पे x और जो y है वो बिलोंग्स करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो r के आपको क्या निकालना है, प्रांत यानी कि डोमेन, सहप्रांत, कोडोमेन और परिसर। इसका हमें डोमेन, कोडोमेन और परिसर निकालना है, ठीक है, रेंज इसकी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन आपको गिवन है, इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि n, x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जब आप x को क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो y आपका कितना आ जाएगा, y आपका 2 आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2। जब आप x को 2 रखेंगे तो y आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आप x को 3 रखोगे तो y आपका क्या आ जाएगा 3,6। इसी तरह से जब आप x को 4 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा, और जब आप इसको 5 रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 10। और ये प्रोसेस क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए इसका हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। इसका हमें प्रांत फाइंड करना है, इसका डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन, तो यहाँ से देखिए डोमेन किस तरह से आ जाएगा, जो आपके पास रिलेशन होता है, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वही आपके पास क्या आ जाता है, वो आपका डोमेन हो जाता है। तो डोमेन क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 एंड, तो क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो ये आगे आपका बढ़ता रहेगा। अब आप निकालेंगे इसका कोडोमेन या फिर रेंज, इसका निकाल लीजिए पहले। तो इसका रेंज यानी कि परिसर हम निकालेंगे, इसका परिसर निकालेंगे। तो परिसर निकालने के लिए क्या होता है, देखिए सेकंड एलिमेंट्स को ही आप क्या कहते हो, इसका रेंज कहते हो। तो 2 4 जितने भी इवन क्या है नेचुरल नंबर हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो, तो ये आपका क्या आ गया है, ये इसका परिसर आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका कोडोमेन निकालना है। तो देखिए बच्चे कोडोमेन क्या होता है, सेकंड एलिमेंट्स, तो जितने भी इवन प्राइम नंबर हैं, जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो सब इसके क्या होंगे, वो सब इसके कोडोमेन होंगे। ठीक है, परिसर आ गया है। ठीक है, अब हमें थर्ड क्या निकालना है, इसका कोडोमेन। कोडोमेन कैसे निकलेंगे, ये आ जाएगा, देखो दोनों नेचुरल नंबर को क्या कर रहे हैं, दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कौन, x और y। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा मीन्स यहाँ पे कोडोमेन भी क्या होगा, ठीक है, इवन जो नंबर आएंगे वो तो आपका रेंज आ जाएगा। ठीक है, इवन जो नंबर आपके पास आएंगे वो तो आपका परिसर आएगा, लेकिन कोडोमेन यानी कि जब आप इसका सहप्रांत निकालोगे और यहाँ पे आपको कुछ गिवन नहीं है सेकंड सेट में, तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कोडोमेन आपका क्या होता है, सेकंड जो y वाला एलिमेंट्स होता है, दोनों नेचुरल नंबर को कर रहे हैं तो इवन ना होके ये आपका क्या होगा 1 2 3 4 एंड, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ से हमने क्या कहा आपसे, x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। हमने जब इसके डोमेन की बात की तो रिलेशन हमने निकाला, इसका जो ये रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखते ही जो सेट के जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डोमेन होते हैं, वो आपके प्रांत होते हैं। ठीक है, परिसर रेंज निकालने के लिए इसके जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर में, ये आपकी रेंज होती है। जब हम कोडोमेन की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको सेट तो कोई गिवन नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, x एंड y बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो सेकंड वाला जो सेट होता है, पूरा सेट होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका कोडोमेन होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, y, और सेकंड सेट कहाँ से आएगा, y वाला, y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या आ जाएगा, सहप्रांत आपका क्या आ जाएगा, सारे नेचुरल नंबर आपके कोडोमेन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रिलेशन पर डिस्कस किया है, रिलेशन और फंक्शन दोनों ही हमने आपको बता दिया है कि रिलेशन क्या होते हैं और फंक्शन। आज हमने फंक्शन पे बात की है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, दो सेट के एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो फंक्शन है वो एक तरफ से रिलेशन ही होता है, रिलेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।